आज बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि आज 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है और उसके तहत इसमें टोटल 235 सारणी 1 में 235 सीटें हैं और सारणी 2 में 111 सीटें हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किसमें कैसा सीट का कोटिवार जो है रिक्तियां या आरक्षण के तौर पे कैसे दिया गया है। और काफ़ी अनुमान हम लोग लगाए थे, उम्मीद लेकर बैठे हुए थे हम सभी स्टूडेंट कि इसमें जो है सीट अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि ये जो है कंबाइंड एग्ज़ाम लेने वाला था। सारणी 1 और सारणी 2 मिलाकर ले रहा ही है, तो दोनों को मिलाकर काफ़ी अच्छा खासा लगभग 800 प्लस सीट की एक उम्मीद थी, लेकिन 235 सीट ही आई हुई है। और ये जो सारणी 2 है इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे ये अलग है सामान्य परीक्षार्थी से। तो इसमें जैसे हम लोग देख ले रहे हैं कि ये पहला जो पद है इसका दिया हुआ है यहाँ पे जिला समादेष्टा, दूसरा दिया हुआ है राज्य कर सहायक आयुक्त। जिला समादेष्टा में सिर्फ एक है और राज्य कर सहायक आयुक्त 3। तीसरा हो गया अवर निर्वाचक पदाधिकारी। इससे बढ़िया हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद फिर हम आएंगे, पहले सीट का देख लेते हैं। ये होगा इसमें जैसे हम लोग सीट देखेंगे तो पहला जो सीट दिया हुआ था जिला समादेष्टा का, उसमें एक दिया हुआ है, वो भी जनरल के लिए। दूसरा है राज्य कर सहायक आयुक्त, उसमें 3 सीटें हैं जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए और बीसी मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए तीनों सीटें हैं। तीसरा है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उसमें 4 सीट हैं, जिसमें एक जनरल के लिए, 2 ईबीसी के लिए, एक जनरल के लिए, 2 ईबीसी के लिए और एक बीसी के लिए। चौथा हो गया ईंक पदाधिकारी का, उसमें 2 सीटें हैं, एक जनरल के लिए और एक एससी के लिए। वैसे ही 5वां नंबर पर आता है बिहार शिक्षा सेवा, इसमें 2 सीटें दिया हुआ है, एक जनरल के लिए और एक एससी के लिए। वैसे ही 6ठा हो गया अधीक्षक मद्य निषेध का, उसमें 2 सीटें दी हुई है, एक जनरल के लिए एक एससी के लिए। फिर 7वां होगा जिला नियोजन पदाधिकारी, इसमें 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 जनरल के लिए, एक ईबीसी, एक बीसी, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ये हो गया टोटल जो 7 हम लोगों ने देखा यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया लेवल 9 का ये सभी पद हैं। इसके नीचे हम लोग जाते हैं 8वां, 9वां और 10, यानी ये 8, 9 और 10। ये हो गया लेवल 7 का, जिसमें पहला 8वां कौन सा है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसमें 29 सीटें दी हुई है। 13 जनरल के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 5 ईबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी इसमें ओबीसी का नहीं दिया हुआ, बीसी के लिए नहीं दिया हुआ। ऐसे ही 9वां हो गया राजस्व अधिकारी, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं राजस्व अधिकारी में, 168 सीट है, जिसमें 81 जनरल के लिए है और 24 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 27 ईबीसी, 15 बीसी और 17 ईडब्ल्यूएस के लिए। वैसे ही 10वां कौन सा हो गया, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसमें 18 सीटें हैं, 6 जनरल के लिए, 5 एससी, 1 एसटी, 2 ईबीसी, 3 बीसी और 1 ईडब्ल्यूएस, और टोटल मिलाकर हमारा होता है 235। ये टोटल हमारी सीट है 235। और इन 235 में जो आरक्षित कोटिवार जो किया गया है रिक्तियाँ, उसमें हो गया 108 जनरल, 35 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 37 ईबीसी, 23 बीसी और 22 ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें रिजर्व हैं। अब सारणी 2 का 3 दिया हुआ है, जो 111 सीट है और 3 विभाग के लिए है। वो हो गया पहला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
जिसमें क्या है कि CDPO जो इससे पहले होता था, इससे पहले जो हुआ था उसमें शायद 40 सीटें आई हुई थी CDPO का, तो इसमें कंबाइंड करके ले रहा है, तो इसमें 10 सीटें हैं और 10 में 8 जनरल के लिए, एक BC के लिए, एक EWS के लिए, यानी इसमें एक भी EBC के लिए नहीं है, SC और ST के लिए नहीं है। दूसरा हो गया वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें 100 सीटें हैं, 38 जनरल के लिए, 16 SC के लिए, एक ST के लिए, 23 EBC, 10 BC और 9 EWS के लिए। वैसे ही हो गया पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP, एक इसमें सीट है, वो भी जनरल के लिए, यानी इसमें टोटल होते हैं 111 सीट। अब ये कैसे सारणी वन से अलग है? सारणी वन जो है उसमें सिर्फ योग्यता आपके लिए क्या होनी चाहिए, तो कोई भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होते हुए भी कुछ मतलब इसमें स्पेसिफिक रहना चाहिए, जैसे कि ये ऑप्शनल होना चाहिए। CDPO का अगर आप एलिजिबल तभी होंगे जब ये गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण, इन चारों में से कोई एक आपका ऑप्शनल रखिएगा, तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। वैसे ही दूसरा हो गया वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, इसमें दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे दिया हुआ वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, ये दिया हुआ है वित्तीय प्रशासनिक। इसमें दिया हुआ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। ये हो गया। चौथा जो पुलिस उपाधीक्षक का दिया हुआ है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, ऐसे ही देकर ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग वालों से संबंधित है। एक सीट इसकी आई हुई है। तो ये टोटल हो गया इसका आरक्षण कोटिवाल रिक्तियाँ, जिसमें से ये तीनों जो है वो तो अलग दिख ही रहा है, सारणी 2 वाला ये सभी के लिए है, जनरल है। अब इसका हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या कुछ दिया हुआ है। एक इसमें अच्छा ये दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप ये नंबर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ये हमेशा ध्यान रखा जाएगा। ये हम लोग का कोड हो गया, SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC के लिए 4, BC के लिए 5, EWS के लिए 7। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ पेमेंट का दिया हुआ है जो कि हमेशा की तरह वही 600 रुपया, लेकिन इसमें एक नया दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया, जैसे ये दिया हुआ है बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया आपको देना होगा, यानी 600 प्लस 200। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इस कॉलम का पढ़िएगा कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। ये आप देख लिए। और इसमें भी ये निगेटिव मार्किंग वाला दे दिया है कि निगेटिव मार्किंग हुआ, जो इससे पहले हुआ था 1/4 में। और ये तो आप लोग को मालूम है, पहला पेपर हिंदी का 100 नंबर का होगा, जिसमें 30% लाना होगा, मेंस वाला है। दूसरा पेपर पेपर 1 हो गया समान अध्ययन का 300 अंक का। थर्ड पेपर हो गया समान अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का। निबंध हो गया 300 अंक का, और इधर ऑप्शनल हो गया जो 100 अंक का होगा MCQ। और ये वाला तो हम लोग देख लिए हैं, CDPO का हो गया, वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी का हो गया, पुलिस उपाधीक्षक का हो गया। इसमें भी दिया हुआ था कि जितने सीटें हैं उसके 10 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा।
मुख्य परीक्षा के लिए। ऑनलाइन आवेदन, अभी समय है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15/7/2023 यानी कि 15 जुलाई को। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 5/8/2023 यानी 5 अगस्त को। और कुछ दिया हुआ है इसमें? और कुछ नहीं दिया है, बस यही है। थैंक यू।